हेलो नमस्कार, द होप टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं कैंसर्स यानी कर्क राशि वालों के लिए दिसंबर 2021 का महीना कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है। हम डिटेल में देखेंगे कि आपका करियर और लव लाइफ में क्या सब एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप लोग, लेकिन सारे मैसेजेस डेफिनेटली आपके लिए नहीं होंगे। बहुत से लोग इस रीडिंग को देखेंगे तो वही मैसेजेस और गाइडेंस लीजिएगा जो कि आपकी सिचुएशन से रेजोनेट हो। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग फॉर कर्क राशि। सबसे पहले हम यहाँ पे प्लेइंग कार्ड से देखेंगे कर्क राशि की आप किन एनर्जीज के साथ एंटर कर रहे हैं दिसंबर 2021 के अंदर। क्या रीसेंट इवेंट्स आपकी लाइफ में हुए हैं या कोई पास्ट इवेंट है तो क्या आपके दिमाग में चल रहा है, आप क्या एक्सपेक्ट करना चाह रहे हैं दिसंबर से, वो हमें यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। लेट्स चेक कि आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर कर्क राशि। किन एनर्जीज के साथ आप दिसंबर में एंटर कर रहे हैं कर्क राशि में। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज। ऑलराइट, यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स। कोई पर्सन तो बहुत लविंग एनर्जी में दिख रहा है, या तो रिसेंटली आपने अपने सोलमेट से मिले हैं आप, या फिर आप ने अपने प्यार का इजहार मोहब्बत किया है, या किसी ने आपसे मोहब्बत इजहार किया है, या आप अपने फ्रेंड के साथ जो है किसी रिलेशनशिप में आए हैं, या कोई पुरानी दोस्तियां बहुत ज़्यादा आपकी रिसेंटली डेवलप हो रही हैं, किसी से नई नई बातचीत हो रही है, फ्लर्ट हो रहा है। एस ऑफ कप्स, यस, नई नई बातचीत ना, स्टार्टिंग हो रही है, बिगनिंग हो रही है किसी चीज़ की। ये एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही हैं क्योंकि दो कार्ड आ गए हमारे पास कप्स के। तो बहुत इमोशनल, बहुत पॉजिटिव वाइब्स मुझे दिख रहे हैं। इमोशंस में भी पॉजिटिव इमोशंस दिख रहे हैं कि अट्रैक्शन है किसी से, कुछ कहना है किसी से, उसे फ्लर्टिंग वाली एनर्जी भी कह लेंगे, लेकिन मुझे स्टेबल दिख रहा है बिकॉज 6 ऑफ कप्स है तो बैलेंसिंग भी है। ऐसा नहीं है कि फ्लर्ट ही किया जा रहा है सिर्फ, उसे लॉन्ग टर्म के लिए जो है तैयारी की जा रही है, ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों ने प्रपोजल दे दिया है और उनको हाँ हो गई है, कुछ लोग प्रपोजल देने का सोच रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं उस टाइम ड्यूरेशन को। यस, 9 ऑफ कप्स भी है गाइज यहाँ पे। किसी की कोई बहुत बड़ी विश पूरी हुई है रिसेंटली, या आपको लगता है कि दिसंबर में ये विश पूरी हो जाएगी, दिसंबर में मैं फाइनली उसको प्रपोज करूँगा, दिसंबर में आपके पार्टनर का बर्थडे हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ खास होने वाला है आपकी लव लाइफ में। फिर यहाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि मुझे कह रहा है कि हो सकता है आप किसी पास्ट रिलेशनशिप से निकले हैं और आपको खुद को एहसास नहीं था कि आपको ये मिल जाएगा, लेकिन फाइनली आपको ऐसा कोई रिलेशनशिप मिला है, फाइनली आपको कोई ऐसा पर्सन मिला है जिससे आप अटैच हो पा रहे हैं, जिसके साथ आपको अच्छा फील हो रहा है, जो कि आपको पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है, जो कि आपकी एनर्जीज को एक पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है, ठीक है। आप में से काफ़ी लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हैं, तो हो सकता है आप ट्रैवल करना चाहते हैं इस पर्सन की तरफ, इस पर्सन को बताना चाहते हैं, कुछ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं इस पर्सन से। वही मुझे लग रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो अपने घर से कहीं बाहर जो है जॉब करते हैं, तो वो अपने घर जाना चाहते हैं, घर वालों से मिलना चाहते हैं दिसंबर के महीने में, या रिसेंटली आए हैं, मिल रहे हैं अपने घर से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से। हाँ, कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पहले काम करते थे या आपके कजिन्स वगैरह, मतलब कोई पुराना जिनसे बहुत दूरी थी ना, उससे उनसे मिलना, उनसे बहुत लंबे समय बाद अपने दोस्तों से मिलना, रीयूनियन में जाना, कुछ ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे। एंड कोई तो विश है आपकी जो बहुत लंबे समय से विश थी, या तो आपको लगता है दिसंबर का महीने में वो फुलफिल हो जाएगी, या काफ़ी लोगों की हुई है नवंबर के महीने में, तो वो एक्साइटमेंट है। बट आप बहुत पॉजिटिवली इस दिसंबर के महीने में एंटर होते हुए मुझे दिख रहे हैं कर्क राशि। दैट इज़ गुड, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव। नाउ देखते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी दिसंबर के महीने में। 5 कार्ड्स हम यहाँ लेंगे टैरो से, देखते हैं आपकी लव लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कर्क राशि। फूल, न्यू बिगनिंग्स, ठीक है। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से लोग गुजरे हैं यहाँ पे, सेपरेशन से गुजरे हैं, एक खराब पास से गुजरे हैं, उन लोगों की लाइफ में न्यू बिगनिंग दिसंबर लेके आ रहा है, और शायद नवंबर ही लेके आ चुका है। अब तो बस आप एक रिस्क ले रहे हैं उस डायरेक्शन में आगे बढ़ने का। एम्प्रेस,
येलो येलो एनर्जी है यहाँ पे। वैसे तो येलो येलो डर्टी फेलो होता है, लेकिन आपके लिए मुझे एक रौनक दिख रही है, आपके चेहरे पे खुशी दिख रही है, आपके चारों तरफ के ऑरा में खुशी दिख रही है कि आप खुश हैं, फाइनली आप कुछ अचीव कर पा रहे हैं। सो या तो आप अपने पर्सन को ऐसे देख रहे हैं कि वो जो है वो बहुत खुश मिजाज हैं, उनके होने से आपके चेहरे पे अपने आप हंसी आ जाती है, या उन्होंने आपको बहुत लंबे समय के बाद एक हील कर दिया है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपका ख़त्म हो गया है, सेपरेशन ख़त्म हो गया है, या फिर आप उनकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं, या वो सेम फीलिंग आपके लिए रखते हैं, आपके पर्सन आपके लिए ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, आपने उनकी ज़िंदगी बना दी एक पॉजिटिव वाइब्स की। अगर जो भी मेल है में इस रीडिंग को देख रहा है और कर्क राशि का है, वो ये सोचता है कि भाई यही फीमेल जो है वो उनके बच्चों की मदर बनने लायक है, ये इनमें, या वो अपनी मदर से आपको रिजेंबल कर पाते हैं कि आप उनकी मदर जैसी दिखती हैं, आप उनकी मदर जैसे उनका ध्यान रखती हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोगों के रिलेशनशिप में मदर इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, या तो आपका कोई मदर आपके रिलेशनशिप को एक्सेप्टेंस देगी या नहीं, ये प्रॉब्लम है आपका, उनकी मदर मानेगी नहीं, ये प्रॉब्लम है, या आप में से काफ़ी लोग किसी सिंगल मदर को डील कर रहे हैं, आप खुद एक सिंगल मदर है। 5 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मदर इश्यूज हो सकते हैं, या पास्ट में आपके मदर से रिलेशनशिप इश्यूज रहे हैं, बचपन में चाइल्डहुड इश्यूज रहे हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स यहाँ हो सकती हैं। एंड डेविल, यहाँ बहुत फिजिकल अट्रैक्शन मुझे दिख रहा है, को डिपेंडेंसी दिख रही है रिलेशनशिप में, और उस को डिपेंडेंसी की वजह से कुछ इश्यूज जो हैं वो दिसंबर में आपके रिलेशनशिप में आ सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो जाएं अपने पर्सन को लेके, बहुत ज़्यादा आप डिपेंडेंट हो जाएं कि क्योंकि वही आपको खुशी दे रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा आपके लिए वो एम्प्रेस है आपकी लाइफ के, तो वो इतनी डिपेंडेंसी हो जाएगी कि अगर वो पर्सन अपने काम में भी लग गया तो अरे नहीं मेरी खुशियाँ जा रही है अगर तुम काम कर रहे हो तो ये इतनी डिपेंडेंसी तक ये रिश्ता पहुँच सकता है दिसंबर में, जो कि स्टार्ट हुआ था एकदम इजी गोइंग में, ठीक है, जिसमें कोई बर्डन नहीं था, वो बर्डन तक पहुंच सकता है एट द एंड, क्योंकि कोई एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, बहुत एक्सेस में इन्वॉल्व हो रहा है, कोई एक जना जो है वो इजी गोइंग में दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, इज़हार मोहब्बत और उस चीज़ को एंजॉय कर रहा है, और कोई व्यक्ति एकदम सीरियस हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स आपके रिश्ते में इस महीने आ सकती हैं या चल रही हो सकती हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स भी है, आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, और आप अगर एम्प्रेस हैं तो आपके पार्टनर जो है एम्प्रर है, तो आप अगर एम्प्रर हैं तो आपकी पार्टनर एम्प्रेस है, तो दोनों में से कोई झुकना नहीं चाहता रिश्ते में, दोनों स्ट्रांग हैं, तो दोनों स्ट्रांग होते हैं, तो प्रॉब्लम यह है कि एक म्यान में 2 तलवारें कैसे रहेंगी, तो वो लड़ाई, आर्ग्यूमेंट, तुम झुको मैं झुकूं, कौन किसको मनाए, वो वाली इश्यूज भी आपके हो सकते हैं कर्क राशि। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, पैशन दिख रहा है, पैशन, फिजिकल अट्रैक्शन, एक दूसरे के लिए लव है यहाँ पे, लेकिन इश्यूज हो सकते हैं बिकॉज द थिंग इज कि बहुत पावरफुल लोगों का मेल है यहाँ पे, ठीक है, बहुत पावरफुल लोग एक साथ आ रहे हैं। वृषभ राशि, एक्वेरियस राशि, कुंभ राशि, या मेष राशि, सिंह राशि एंड सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, धनु राशि और मकर राशि के आप लोग हो सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। कन्या राशि भी यहाँ पे दिख रही है, या आपके पार्टनर हो सकते हैं, आप तो खैर सॉरी आप तो लोग तो कर्क राशि के हैं, ये आपके मून साइंस हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर के हो सकते हैं साइंस, ठीक है। नाउ देखते हैं आपका वर्क प्लेस कैसा रहेगा, करियर, बिजनेस, फाइनेंस कैसा रहेगा। अगर आपको इस रिश्ते के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग कराइए, क्योंकि जनरल रीडिंग में तो मुझे यही दिख रहा है कि ऐसा ही कुछ आप फील करने वाले हैं दिसंबर में अपने पार्टनर, अपने रिलेशनशिप को लेकर के। और जो लोग सिंगल हैं ऑफ कोर्स उनकी लाइफ में एक नया पार्टनर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स फिर से आ गया, मैं इसको डिनाई नहीं कर सकती। आप अपने पुराने ऑफिस में जा सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, 9 ऑफ कप्स दोबारा से रिपीट हो गया है, तो ये आपकी ऑफिस एनर्जी है बेसिकली जो आपके पहले आई थी। 9 ऑफ सोर्ड्स आ गया यहाँ पे, हर्मिट की भी एनर्जी आ रही है बार बार, वो भी 9 नंबर का कार्ड है। 9 नंबर आप में से काफ़ी लोगों के लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। एंड 3 ऑफ कप्स, ओके।
ओके, सो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग दिसंबर में डे ऑफ लें अपने ऑफिस से, या तो कुछ सेलिब्रेट करने आप जा रहे हैं, या किसी को प्रपोज करने जा रहे हैं, या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन आपके डे ऑफ हो सकते हैं वर्क प्लेस पे। 6 ऑफ कप्स, आप रीयूनियन कर सकते हैं ऑफिस में, ऑफिस से किसी की विदाई हो रही है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई नया पर्सन आपकी ऑफिस में ज्वाइन कर रहा है लेकिन वो आपका पुराना दोस्त है, आप किसी नए ऑफिस में ज्वाइन कर रहे हैं, ये वाइब्स आ रहे हैं यहाँ पे। 9 ऑफ कप्स, आपको प्रमोशन मिल सकता है, या आप अपने वर्क प्लेस पे जो कुछ भी चाह रहे थे, जिस भी तरीके का चेंज चाह रहे थे, वो चेंज आपको कर्क राशि इस महीने मिल सकता है। अगर आप फीमेल हैं कर्क राशि की तो आप बहुत अबंडेंस रहेंगी। मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ, आपकी लव लाइफ में भी आप एम्प्रेस की तरह रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे भी क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं, आप बहुत अबंडेंस है, आपके चारों तरफ का ऑरा इतना अट्रैक्टिव है कि लोग आपसे बहुत अट्रैक्ट होंगे अगर आप कर्क राशि की फीमेल हैं तो। ठीक है, पैसा कमाना, पैसा बनाना, खुद पे खर्च करना, मटेरियलिस्टिक ग्रोथ, कि आप जैसे उतरे लोग समझ जाए कि यार ये कितनी लकी है, वो वाली फीलिंग आपको फील होगी। एक ही कार्ड है यहाँ पे जो कि नेगेटिव है, वो है 9 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लग रहा है कि सारी विशेस पूरी होने के बाद हो सकता है कि आपको उन खुशियों को बांटने के लिए वर्क प्लेस पे शायद कोई नहीं मिले, या ये कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है 1-2 दिन की, क्योंकि इट इज़ ए माइनर आर्काना, कि कोई आपसे कुछ कह दे, मतलब हो तो सब हो ही रहा है जो आप चाह रहे हो, आपकी विश पूरी हो रही है, लेकिन जो तरीका है, जो जिस तरीके से आप उस चीज़ को अचीव कर रहे हो वो नहीं है जैसे आप जाना चाहते थे, तो वो आपको 1-2 दिन के लिए थोड़ा ओवर थिंकिंग पे डाल सकता है। या यहाँ पे एयर साइन बहुत आ रहा है, हो सकता है आपका मून साइन या सन साइन एयर साइन हो, तो आप अच्छी चीज़ को भी एक नेगेटिव डायरेक्शन में थोड़ा सा सोच करके वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी क्रिएट कर ले, जबकि वो है नहीं, तो उसकी वजह से 1-आध दिन आपको थोड़ा सा रोना वोना आ सकता है। अदरवाइज ओवरऑल बहुत अच्छा है, सेलिब्रेशन दिख रहा है वर्क प्लेस पे, आपकी नई जॉब दिख रही है, किसी की ज्वाइनिंग दिख रही है, कुछ परफेक्ट है। हो सकता है किसी की विदाई, क्योंकि हमने कहा था फेयरवेल भी हो सकता है, तो उसकी वजह से आप थोड़े से कि आपका फेवरेट को वर्कर जो है वो जा रहा है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। ऑलराइट, नाउ देख लेते हैं इन हैंडमेड एनर्जी से कर्क राशि की और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपने दिसंबर 2021 से। हाँ, चलिए एक कार्ड आ गया है, एक ये लेते हैं। वी हैव हार्मनी एंड लव, तो यस लव तो आपकी लाइफ में इस महीने आएगा। देन वी हैव स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, रेस्ट एंड रिकंसिडर, तो अगर आपका सेपरेशन है तो डेफिनेटली यहाँ पे रिकंसिडर किया जाएगा आपके रिलेशनशिप को, और आप लोग सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। लाइट एंड शाइन, आई टोल्ड यू बिफोर कि आप अट्रैक्शन में रहेंगे, आप लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे क्योंकि स्पॉटलाइट आप पे है। पावर एंड कंट्रोल, आप अपने पार्टनर को, अपने रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं शायद। सैडनेस एंड आइसोलेशन, कुछ लोग जो हैं वो थोड़ा सा आइसोलेशन, अकेलापन भी फील कर सकते हैं इस महीने में। ठीक है, किसी भी रीजन से हो सकता है। 9 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी है कि आपके फेवरेट को वर्कर चले गए, अब आप अकेले कैसे रहेंगे इस ऑफिस में, ऐसा कुछ हो सकता है। सफरिंग इन साइलेंट, डार्केस्ट फियर, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ही आ गई यहाँ पे, तो हो सकता है ये अलग है, हार्ट अटैक अलग है, लेकिन पॉजिटिविटी मुझे ज़्यादा दिख रही है। ये इवेंट्स भी आ सकते हैं, 30 दिन में कुछ भी हो सकता है, तो अट्रैक्टिव आप रहेंगे, स्पॉटलाइट आप पे रहेगी, हार्मनी आपकी रहेगी, लव लाइफ आपकी पॉजिटिव रहेगी। एक आध दिन जो है थोड़ा सा डिसबैलेंस हो सकती है सिचुएशंस। नाउ देखते हैं कर्क राशि और ऑरिकल डेक से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या सारे मेजर इवेंट्स हो सकते हैं लाइफ में। सो वी हैव मैन होल्डिंग अ हार्ट, तो यस लव लाइफ में तो कोई आ रहा है आपके, ठीक है, ये तो तय है, चाहे आपका पुराना पार्टनर आ रहा है, चाहे कोई नया पर्सन आ रहा है, लेकिन आ रहा है, और ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। यस, हैप्पी फैमिली, तो फैमिली में भी कोई गेट टुगेदर हो रहा है, आपकी फैमिली भी आपके सपोर्ट में है, बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपकी फैमिली इस पर्सन को ला रही है आपकी लाइफ में, तो कुछ हैप्पी वाइब्स हैं, कुछ विश फुलफिलमेंट है। थिंकिंग विमेन, तो जैसा कि मैंने कहा था कि अगर आप फीमेल हैं स्पेसिफिकली तो आप ओवर थिंक कर सकती हैं, और उसकी वजह से 9 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी आ रही है। ठीक है, 3 कार्ड आ गए हैं, इसीलिए वो कार्ड्स जो हैं वो गिर गए कि हम आ चुके हैं जो आना था। नाउ देखते हैं विजडम ऑरेकल डेक से कि आपका मास्टर कार्ड क्या है इस महीने का।
तो यहाँ से मैं 2 कार्ड पुल करूँगी, एक होगा मास्टर कार्ड, एक होगा आपका गाइडेंस। मास्टर कार्ड क्या है? प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज व्हिच आर इन अवर हायर गुड। कर्क राशि वालों का मास्टर कार्ड क्या है? यांग। सो यिन एंड यांग में यांग जो है वो मेल डोमिनेटिंग एनर्जी होती है, मस्कुलाइन एनर्जी होती है, गिविंग एनर्जी होती है। यूनिवर्स को आप जो भी देंगे, ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप वही अट्रैक्ट करेंगे। आप जो भी बोल रहे हैं, आप जो भी कर्मा कर रहे हैं, आपको रिटर्न में वही मिलेगा। तो प्लीज़ अपने थॉट्स को दिसंबर में पॉजिटिव रखिए, बार बार पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ कीजिए कि आपको वो मिल रहा है, आपकी तरफ वो आ रहा है, आपके लिए ही बना है, तो आप ज़रूर उस चीज़ को रिसीव कर पाएंगे। यांग इज एनर्जी ऑफ गिविंग। सपोर्ट दीजिए, अपने रिलेशनशिप में कंट्रोल करने की जगह उसे प्रोवाइड करने की कोशिश कीजिए, और फिर देखिए आपकी लाइफ कितनी पॉजिटिव रहती है इस मंथ। नाउ देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। वैसे तो यांग भी एक तरह का गाइडेंस ही हुआ, लेकिन मेरे को लगता है कि क्योंकि मास्टर कार्ड है तो डेफिनेटली इस महीने आप लोगों को देंगे, ठीक है, सपोर्ट करेंगे। हायर पावर्स, यस, गाइडेंस सेम है जो मैंने अभी बोला। यूनिवर्स पे विश्वास रखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे विश्वास रखिए। आपको आपकी कोई विश जरूर कंप्लीट होने वाली है यहाँ पे। जस्ट अपने हायर सेंसेस पे कंट्रोल कीजिए कि वो कुछ ऐसा बुलवाए नहीं, ऐसा कुछ करवाए नहीं कि आप कुछ गलत अट्रैक्ट कर लें, क्योंकि आप जो कुछ भी सोच रहे हैं, जिस भी तरीके की ऑरा में आप हैं, वही आप अट्रैक्ट कर रहे हैं इस महीने, ठीक है। वेरी पॉजिटिव रीडिंग, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव अफर्मेशन बोलिए। नाउ देखते हैं कर्क राशि की आपके लिए ब्लेसिंग बाउल से क्या ब्लेसिंग्स हैं। ऑलराइट, सो फर्स्टली वी हैव विक्ट्री। तो यस, आपको काफ़ी लोगों को प्रमोशन या किसी भी चीज़ में जहाँ आपको लग रहा था कि हार या जीत की सिचुएशन है, वहाँ आपकी जीत होगी, ठीक है। ये लीगल मैटर्स हो सकते हैं, कोई और सिचुएशन होती सकती है लाइफ की, लेकिन आपकी जीत होगी। न्यू आइडिया, अगर आपको न्यू जॉब का ऑफर नहीं मिल रहा तो डेफिनेटली जॉब में एक न्यू आइडिया या रिलेशनशिप को मेंटेन करने का एक न्यू आइडिया आपको मिल रहा है। हीलिंग, तो अगर किसी के हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो डेफिनेटली हीलिंग है यहाँ पे। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो वो उसमें भी हीलिंग है। एंड न्यू बिगनिंग्स, और ये न्यू बिगनिंग्स मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रहे हैं कि आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है। कोई नया पर्सन आपकी लव लाइफ में एंटर कर रहा है, या मैरिज रिलेटेड कुछ है, या कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वो सॉल्व हो रही, व्हाटएवर, लेकिन यहाँ पे कुछ न्यू बिगनिंग्स मैं देख रही हूँ। ऑलराइट, और ये जो न्यू बिगनिंग्स है ये आप क्रिएट कर रहे हैं। आप क्यों क्रिएट कर रहे हैं? बिकॉज यू आर इन ए यंग एनर्जी। आप देने की एनर्जी में है कि मुझे वो ही मिलेगा जो मैं दूंगा, तो मैं अच्छा देता हूँ, ठीक है। यस, तो ये थी आपकी रीडिंग कर्क राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय।